आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमने किया था पहले इसके अंदर प्लांट टिश्यू, उसके फिर दो टाइप्स थे, परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हम कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में क्या है, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ अ चेस्ट। जब हम सांस लेते हैं तो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हमारी चेस्ट में कोई मूवमेंट हो रही है। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स मूव, हमारी बॉडी के पार्ट्स कैसे मूव करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल्स, हमारे पास इसके लिए स्पेशलाइज सेल्स होती है जिसे हम मसल सेल्स कहते हैं। तो द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ सेल्स रिजल्ट इन द मूवमेंट, किसी भी चीज़ का सिकुड़ना या फिर फैलना, उससे हमें क्या मिलती है, मूवमेंट मिलती है। ठीक है, आगे है ड्यूरिंग ब्रीथिंग ऑफ दिस इनहेल ऑक्सीजन, वेयर डज द ऑक्सीजन गो, जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है। ठीक है, इज द ऑब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स, क्या वो लंग्स में ऑब्जॉर्ब हो जाती है एंड देन ट्रांसफर टू द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड, क्या वो लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद वो ट्रांसफ़र होती है बॉडी सेल्स के अंदर ब्लड से। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, इसे नीड क्यों है ऑक्सीजन की हमारी बॉडी। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है। द फंक्शन ऑफ अ मिटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन, हमने प्रीवियस चैप्टर में मिटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, वो कहते हैं इससे हमें क्लू मिलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर का। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अदर, जो ब्लड होते हैं ना वो क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जब फ्लो करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन या फिर फूड जाना सेल्स को। ठीक है, इट आल्सो कलेक्ट द वेस्टेज ऑफ अ पार्ट्स ऑफ अ बॉडी एंड कैरीज दैम टू लीवर एंड किडनी, और जो भी वेस्टेज होती है हमारी बॉडी के अंदर वो लीवर और किडनी तक जाता है, किससे, ब्लड के थ्रू। ठीक है, ब्लड एंड मसल्स आर बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन अवर बॉडी, जो ब्लड है या मसल्स है वो दोनों एग्जांपल किसके हैं, एनिमल टिश्यूज़ के हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, टिश्यूज़ के एग्जांपल है। ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन दे परफॉर्म वी थिंक ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, हम ये देखते हैं कि कौन सा टिश्यू कैसा फंक्शन कर रहा है, उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट एनिमल टिश्यूज़ हैं, सच एज epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nerve tissue. Blood is a connective tissue and muscle cells are, ये कुछ एक ना एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, एपिथिकल, कनेक्टिव, मस्कुलर, ये टिश्यू के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर जो ब्लड होते हैं ना वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो मसल्स होते हैं ना उससे हमें मसल्स टिश्यू मिलते हैं। ठीक है, आगे है हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। एपिथिकल टिश्यू, द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथिकल टिश्यू, जो कवर करता है या प्रोटेक्ट करता है टिश्यू को एनिमल बॉडी के अंदर, उससे क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथीलियम कवर्स द मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद द बॉडी, एपिथीलियम होते हैं ना वो कवर करता है ऑर्गन्स को हमारी बॉडी के अंदर एंड कैविटीज मतलब स्पेस को जो हमारी बॉडी के अंदर है। इट आल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी माउथ, इसके अंदर इसके साथ क्या होता है, डिफरेंट जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उनको सबको अलग अलग करता है। ठीक है, जैसे स्किन हो गया, माउथ हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, लंग्स हो गए, किडनीज हो गए। ठीक है, ये सारे एपिथेलियल टिश्यू के कारण क्या है, हमें अलग अलग पता लगते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर ये है, इसकी है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड, ये टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म्स कंटिन्यूस शीट, और टाइटली पैक होने के कारण इसमें कोई गैप नहीं होता है, ये कंटिन्यूस ही होते हैं। ठीक है, दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिकल मटेरियल बिटवीन दैम, और इसके अंदर ना हमेशा स्मॉल अमाउंट में, छोटी मात्रा में क्या है, सीमेंटिकल मटेरियल होंगे। ठीक है, और एंड मोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, और इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होगा। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट अक्रॉस एटलीस्ट वन लेयर, जो भी हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, जा रहा है, एंटरिंग हो रही है, छोड़ के जा रही है, लिविंग द, ठीक है, बॉडी में से वो क्या है, एपिथिकल की एक ही लेयर तक आता है, वन लेयर ऑफ एपिथिकल के अंदर एक ही लेयर तक वो उसका आना जाना है। ठीक है, एज अ रिजल्ट परमेबल ऑफ सेल्स आर वेरियस एपिथिकल play an important role in regulating the exchange material,
इसके कारण क्या होता है कि हमारी परमेबिलिटी, आने जाने की कैपेसिटी सेल्स के अंदर, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसके कारण एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का बॉडी के अंदर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है, एंड आल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, और इन्वायरमेंट से लगा लो या फिर बॉडी से लगा लो या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लगा लो, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ दिस टाइप ऑल एपिथिकल इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू। जो भी हमारे एपिथिकल है ना, जो सेपरेट करते हैं अंडरलाइंग टिश्यू को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइबर से, उसे वो कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। डिफरेंट एपिथिकल शो डिफरिंग स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट एपिथिकल क्या करते हैं, वो डिफरेंट हर एक एपिथिकल की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। वो अपने यूनिक फंक्शन के कारण उनकी शेप भी अलग अलग होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लिंकिंग ब्लड वेसल्स और लंग्स वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस ओकरिंग थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल सर्फेस। वो कहते हैं इसके अंदर जो भी इस सेल्स के ये नाम ले रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है सब्सटेंस का, ठीक है, वो सिलेक्टिवली परमेबल सरफेस से हो रहा है। मतलब सिलेक्टिविटी का मतलब है कि इसने सिलेक्ट किया हुआ है कि इसके अंदर से ब्लड ही पास हो सकता है, इसमें से ये वेस्टेज ही पास हो सकती है, ठीक है। सिलेक्ट किया हुआ है वही मटेरियल अंदर या बाहर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ सिंपल फ्लैट टाइप ऑफ इथीलियम, ठीक है। इसके अंदर सिंपल कौन से, उसको जो सिंपल होते हैं उसे बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है। ये कुछ एक टाइप्स हैं इसके, ये स्क्वेमस है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, ये क्यूबॉइडल है, ये कोलमनर है, ठीक है, कोलमनर। इसके अंदर क्या है कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथिकल है ना सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, वो बहुत पतली होती है, थिन होती है ये वाली, ठीक है, एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लिंकिंग। और इसके अंदर डेलिकेट लिंकिंग होती है, मतलब कि ये एक लाइन के अंदर है, ठीक है, ये फ्लैट है, थिन है, और क्या है, ये लाइंस के अंदर है। द ओसोफेजस एंड लिंकिंग ऑफ अ माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथीलियम। इसका मतलब वो होता है फूड पाइप, इसका मतलब होता है जो फूड पाइप होती है ना हमारे बॉडी के अंदर, एंड लिंकिंग ऑफ अ माउथ, और जो माउथ होता है वो सारा कवर्ड होता है किससे, स्क्वेमस एपिथीलियम से, ठीक है। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज आल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथीलियम। जो हमारी जो स्किन है जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, वो किसकी बनी होती है, स्क्वेमस एपिथीलियम की ही बनी होती है। स्किन एपिथीलियम सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स। जो स्किन एपिथीलियम सेल्स है ना, वो लेयर्स के अंदर अरेंज होती है टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, जो कि हमें जलने से या फिर टूटने से बचाती हैं। सिंस दिस आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, ये क्या है, लेयर्स के पैटर्न में होती है। द एपिथीलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। उसे का जो ये लेयर्स के अंदर होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है, एपिथीलियम, ठीक है। ये एपिथीलियम के टाइप्स कर रहे हैं, पहले आया था स्क्वेमस, फिर आया था हमने ये थिन होता है, फ्लैट होता है, और फिर हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, जो कि क्या है, लेयर्स के अंदर होता है। वेयर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑकर्स एज इन द इनर लेयर ऑफ इंटेस्टाइन्स। जो हमारे पेट के अंदर इंटेस्टाइन्स होते हैं उनका क्या है, सिकड़ना या फिर फैलना। टोल एपिथीलियम सेल्स आर प्रेजेंट, उसके अंदर क्या है, टोल एपिथीलियम सेल्स प्रेजेंट होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन में सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन होती है ना, उसके अंदर टोल एपिथीलिकल प्रेजेंट होती है।